IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। मुखालफिन ढिंडोरा पीटते रहे कि मिनी बजट आ रहा। हुकूमत ने मिनी बजट के बगैर ही स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। मुआहिदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा। IMF ने कहा इस साल टैक्स हदफ 12,900 से कम होकर 12,100 अरब कर लें। पाकिस्तान ने कहा नहीं, बातचीत के बाद टैक्स हदफ 12,300 अरब रुपए तय हुआ। कर्ज खत्म करके अपने पांव पर खड़ा होना है। मुल्क में अमन होगा तो तरक्की होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब की अक़दी क़िस्त जारी करने की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मालियाती खसारा कम और महंगाई को काबू में रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अंदाज में अमल दरामद जारी। वफाकी काबीना का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इज़हार इत्मीनान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हुजूम। बिजली की कीमत कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वुज़रा की सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाने की मुखालफत। नेट मीटरिंग रेगुलेशन पर सिफारिशात दोबारा पेश करने का फैसला। उधर अवैस लग़ारी ने सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में बताया बिजली की कीमतों से मुतालिक जल्द नताइज आएंगे। शाहीनों की शर्मनाक परफॉर्मेंस, तीनों शोबों में नाकाम। कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज में 4-1 की बदतरीन शिकस्त। 5वें मैच में खराब कारकर्दगी की इंतहा कर दी। बैटर्स चले ना ही बॉलर्स। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का आसान तरीन हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। टीम का लाठी चार्ज पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 38 गेंदों पर 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 10 छक्के और 6 चौके लगाए। फिन एलन ने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से दोनों विकेटें सुफियान मुकीम ने हासिल की। 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। जिमी नेशिब ने किसी की न चलने दी। 5 शिकार किए। कप्तान सलमान अली आगा के सिवा कोई बैटर न चला। ओपनर हसन नवाज समेत 2 खिलाड़ी 0 पर आउट। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उन्हें मेडल भी दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा अदालतें बार बार लिख रही हैं मगर रियासत वही करती है जो हमेशा से कर रही है। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस की समाअत। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा जवाब जमा कराएं। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। पीका एक्ट के तहत PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला JIT और IT इस्लामाबाद से 21 अप्रैल को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में जवाब जमा कराने की हिदायत। PTI रहनुमाओं के वकील ने कहा JIT ने सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक तहकीकात करना थी। साइबर क्राइम पर पुलिस नहीं FIA तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। JIT सरबरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए, IG नहीं। FIA की मनमर्जियां, अदालती हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी। सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के बजाय एक और मुकदमा दर्ज। गैर मुल्कियों से माली फ्रॉड के केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। फरहान मलिक के वकील मोइज़ जाफरी ने बताया फरहान मलिक को गुज़श्ता रोज़ ताख़ीर से अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सुबह 9 बजे एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केस में नामजद 2 अफराद की निशानदही पर फरहान मलिक को आज अदालत पेश किया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फरहान मलिक को FIA ने अपनी तहवील में रखा। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन FIA ने हुक्म मानने के बजाय अपने पास रखा।
इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमे में पीका एक्ट का सेक्शन 9, 10, 20 और 26 शामिल। FIR के मुताबिक वहीद मुराद ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वाला मवाद शेयर किया। वहीद मुराद के मवाद से आवाम में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हुई। वहीद मुराद पर सहाफ़ी अहमद नूरानी की मुतनाज़ा रिपोर्ट शेयर करने का भी इल्ज़ाम। CPNE का सहाफ़ी फरहान मलिक, वहीद मुराद और दुकानदार की पीका एक्ट 2025 के तहत गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, पीका एक्ट 2025 की मंजूरी के वक्त जिन खदशात का इजहार किया था अपने बुरे असरात के साथ सामने आ रहे हैं। हुकूमत और जमहूरी इदारे आज़ादी सहाफत के मामलात को आईनी हकूक की रोशनी में तय करें। CPNE और दीगर सहाफती तंजीमों से मुशावरत करके पीका एक्ट 2025 पर नजर सानी की जाए। पीका एक्ट 2025 में मस्बत तरामीम करके उसे नाफिज किया जाए। मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज बहरानों को रोकना होगा। तरक्की पसीर ममालिक को ज्यादा महसूलात और तिजारती पाबंदियों का सामना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बाबू फोरम बराए एशिया की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कर्जों की मुआफ़ी और मालियाती इंसाफ के लिए कर्ज निज़ाम को दोबारा तरतीब देने पर जोर। ये गैर एलानिया दुश्मन की तरफ से जंग है और जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में। ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोगों को दुश्मन के रहमो करम पे छोड़ दें या दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अपने रेलवे के जितने पैसेंजर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने तक हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराम करनी है और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो हम फराम करके आपको दिखाएंगे। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस कल से बहाल होगी। जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। जुमे को कोयटा से पेशावर के लिए सफ़र करेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 29 मार्च को ईद के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। एक ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए पहले मरहले में 500 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश। गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। बुशरा बीबी का ईद से कबल समाअत के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त में कहा 25 मार्च को मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ईद से कबल कल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सदर को बजरिया सेक्रेटरी वफाक और वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। दौरान समाअत वकील ने बताया तैनातियों का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जानी है। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख मुबारक बिन अल नहान की मुलाकात। UAE के वज़ीर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख़ निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने करार दिया ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं है। फैसला आइंदा इजलास में होगा।
नैब KP ने परवेज खटक और शहाब अली के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक पेशावर BRT वगैरह करप्शन केस में इन दोनों अफराद के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन नवाज राझा, मोहम्मद आदिल, राना इसहाक, कमालुद्दीन और असमतुल्लाह शामिल, समीना मतलूब, नसीमा और शमीम आरा और रुबीना इरफान भी नाअहल। साबिक MNAs में शामिल सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक अरकान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 के असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। तरबेला डैम में पानी की सतह बदसूर डेड लेवल पर। पानी की कमी से बिजली घर के 13 पैदावारी यूनिट बंद। सिर्फ 4 यूनिट फॉल, 670 मेगावाट बिजली पैदा हो रही। उधर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया अप्रैल से जून तक मामूल से कम बारिशों और ज्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई है। इंडस और जहलम के कैचमेंट एरियाज में बर्फबारी 31% कम रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पेशावर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर में जल था लेक, सड़कें और गली मोहल्ले ज़ेर आब आ गए। डीर और चित्राल में वक्फे से बारिश। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। भक्कर में बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादलों के डेरे। पंजाब के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त शुरू। डॉल्फिन का क्विक रिस्पांस साइकिल स्क्वाड लाहौर के 35 तिजारती मराकज़ पर तैनात। मरियम नवाज कहती हैं बाजार और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मार्च को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। पाकिस्तान में 29 रोजे और ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज पीर होगी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है शवाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से बाआसानी नजर आएगा। इटली के सरमाकार सिंध में काम के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध से इटली के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। अतालवी काउंसिल जनरल का इटली के सरमाकारों की जानिब से सिंध में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुराद अली शाह की इटली के सरमाकारों को डिसलेशन मनसूबों पर काम की दावत। फराइज में गफलत बरतने पर सर्विसेज और जनरल अस्पताल लाहौर की 2 नर्सेज मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों नर्सेज को पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया। हुकूमत का इस्लामाबाद के अस्पताल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। सराय के मुताबिक पहले फेज में पिम्स और पॉलीक्लिनिक सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। वजारत सेहत ने पिम्स और पॉलीक्लिनिक से सोलराइजिंग प्लान मांग लिया। मासी में अदम अदायगी पर मुतादिद बार पिम्स और पॉलीक्लिनिक की बिजली मुनक़ता हो चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई इलेक्शन प्लान पर इजलास। मार्च के आखिर तक पुलिस में भर्तियों, ट्रेनिंग, असलहे और आलात की खरीदारी का प्लान तरतीब देने का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कराची में बल्दिया उस्मा हर यूसी में 2 करोड़ खर्च करने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने हर यूसी का माहाना फंड 5 से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं कराची की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए मिलना शुरू हो गए। तारीख में माहाना एतबार से किसी यूसी को इतना पैसा नहीं मिला।
कराची में गैंग वॉर कमांडर की पुलिस एहलकार को संगीन धमकियां। वसीउल्लाह लाखों ने फोन पर कहा, चालिया का 2 नंबर काम करेंगे और पैसे नहीं देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, इतने लोग मार देंगे कि आप मजबूर हो जाओगे। पुलिस एहलकार ने कहा, वसी भाई अब हम भी अपना काम करेंगे, हम तैयार बैठे हैं। मुबैना फोन कॉल न्यू कराची में ताजिर पर हमले के बाद रिकॉर्ड हुई। सिंध के स्कूलों में असातिज़ा की टी शर्ट, जीन्स और हाई हील्स पहनने पर पाबंदी आयद। ख़वातीन असातिज़ा को ज़्यादा मेकअप और ज़्यादा जेवरात पहनकर स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल के अंदर गुटखा, नस्वार, सिगरेट या मनशियात लाने पर भी पाबंदी आयद। महकमा तालीम सिंध ने असातिज़ा को तालिब इल्मों से ज़ाती काम कराने से भी मना कर दिया। पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज में 19 पाकिस्तानी कंपनियां शामिल हैं। चीन की 42, यूएई की 4, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनियां भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरक़ी वस्ता और गज़ा की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। अमाराती सदर ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ही अमन व इस्तेहकाम की जमानत देगा। मारूफ मुसन्निफा और ड्रामा निगार हसीना मोइन की 4वीं बरसी। किरण कहानी, ज़ेर सबर पेश, अनकही, धूप किनारे, तन्हाइयाँ जैसे मकबूल ड्रामे तहरीर किए, कई अवार्ड से नवाजा गया। मीट ईद के लिए रंगीन शॉपिंग, बाजारों में रौनक बहाल। किसी को खूबसूरत कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग जूतों के लिए बेकरार। बच्चे भी अपनी मनपसंद खरीदारी में मशरूफ। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 25वें रोजे की इफ्तार। ईरान से आए मेहमानों ने इसमें हसना पेश करके समा बांध दिया। प्यारा रमज़ान में अदाकार यासीन हुसैन की शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।